हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और ज़ोडिएक जनरल रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे टॉरस के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी टॉरस एनर्जी है, आप ये रीडिंग बिल्कुल देख सकते हो। ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर सकता है, बट टॉरस ये एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना इस रीडिंग से। एंड इसे बिल्कुल भी फोर्स मत करना अपने सिचुएशन के ऊपर। ओके ये रीडिंग होगा आपका अप्रैल फर्स्ट हाफ के लिए, 1st to 15th भी कह सकते हो आप। हम लोग देखेंगे आपके लिए यूनिवर्सल गाइडेंस, हम लोग देखेंगे आपके लिए करियर, फाइनेंसेस, ऑल्सो आपका लव सिचुएशन एंड ऑल्सो आपके पर्सन का करंट एनर्जी सिचुएशन, फीलिंग्स या नेक्स्ट एक्शन। ओके सो लेट अस स्टार्ट एंड लेट अस सी। मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो इस रीडिंग के एंड में या पिन्ड कमेंट में देखने को मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। सो लेट अस सी टॉरस, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने अप्रैल फर्स्ट हाफ के लिए। शुरू करते हैं आपके लव एनर्जी के साथ, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग चेकआउट करेंगे बाकी के एनर्जीज़ को। सो लेट अस सी पहले आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने लव सिचुएशन में। ओके we have the 9 of wands, we have the star energy and we have the 8 of pentacles. Okay so Tauruses, I feel here that इस situation में पहली बात आपके लव में कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक न्यू एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए देयर इज समथिंग न्यू जो आने वाला है। न्यू पर्सन, रीयूनियन, रीस्टार्ट या एक फ्रेश स्टार्ट, एक फ्रेश साइकिल इन योर लव सिचुएशन, राइट। मुझे ये भी दिख रहा है दैट टॉरसेस, बहुत सारे लोग, आप काफ़ी टाइम से अगर सिंगल थे, आप काफ़ी टाइम से अगर अपनी लव लाइफ में कुछ खास एक्शन या मूवमेंट नहीं देख पा रहे थे, या काफ़ी टाइम से आपका लव सिचुएशन ऑलमोस्ट स्टॉप हो गया था, चाहे वो ब्रेकअप हुआ हो, सेपरेशन हो, नो कॉन्टैक्ट हो, आई सी दैट कुछ मूवमेंट आने वाला है। ये मूवमेंट या तो एक कम्प्लीटली न्यू चैप्टर ओपन करेगा या तो ये पर्सन आपके पास्ट पर्सन भी हो सकते हैं। आई ऑल्सो सी दैट फॉर सम ऑफ यू ये कोई शादी का रिश्ता हो सकता है। अगर आप अपना मैरिज का वेट कर रहे हो, या अगर आप अपने लिए रिश्ते देख रहे हो, या अगर आप बस चाहते हो इस वक्त सेटल करना। आई सी हियर दैट कुछ नए रिश्ते, कुछ नया बिगिनिंग्स एंड कुछ नए लोग आपके ज़िंदगी में आते हुए इन योर लव सिचुएशन। ऑल्सो मैरिज प्रपोजल्स या मैरिज के लिए रिश्ते या मैरिज के लिए दिस विल बी अ टाइम जहाँ पे मे बी आप कुछ सूटेबल पार्टनर्स से मिलोगे। थ्रू फैमिली भी हो सकता है, थ्रू आप मे बी कोई फ्रेंड के थ्रू हो सकता है, या आप खुद मिल रहे हो, इट कैन बी एनीथिंग, राइट। सो बेसिकली आई सी दैट जो भी स्टक एनर्जी था यहाँ पे टॉरस, वहाँ पे डेफिनेटली मूवमेंट है। एंड ये मूवमेंट काफ़ी टाइम से आने वाला था, ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी था आपके स्टक एनर्जी को फिर से मूव करवाने में। आई ऑल्सो सी दैट देर इज़ अ रीयूनियन, बट बहुत कम लोगों के लिए, बट आई फील यहाँ पे किसी का रिकन्सिलिएशन है। कुछ लोग डेफिनेटली यहाँ पे अपने पुराने पार्टनर के साथ रिकन्साइल कर रहे हो। ऑल्सो जो लोग स्टक हो, जो लोग किसी बहुत ही नेगेटिव सिचुएशन में डील कर रहे हो अपने लव या अपने इमोशनल साइड से, यूनिवर्स इज टेलिंग यू दैट बेटर थिंग्स आ रहे हैं, बेटर टाइम्स आपके लिए आ रहे हैं। सो जस्ट होल्ड ऑन, थोड़ा सा हिम्मत रखो, थोड़ा सा होल्ड ऑन करो, बिकॉज थिंग्स विल बी ऑल राइट। आपके पर्सन की एनर्जीज में वी हैव द 2 of wands, वी हैव द 3 of cups एंड वी हैव द जजमेंट एनर्जी। आई सी दैट आप जिनसे भी डील कर रहे हो टॉरसेस, ये पर्सन कुछ लोगों के लिए दिस इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, बट डोंट वरी, अगर थर्ड पार्टी है तो ऑलरेडी आपको पता है ये बात, एंड अगर नहीं है तो डोंट वरी कि ऐसा है। आई सी आपके पर्सन दो सिचुएशंस के बीच में कन्फ्यूज्ड है। उनका करियर, उनकी फैमिली, उनका मैरिज, उनका रिलेशनशिप, हेल्थ, वॉट एवर सिचुएशन, और एक तरफ आप हो। सो ये पर्सन बहुत ही अटरली कन्फ्यूज्ड है किसी सिचुएशन में, एंड ये पर्सन अभी तक चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। ये पर्सन अभी तक अपना मन नहीं बना पा रहे हैं दैट इनको क्या चूज़ करना चाहिए, इनको किसको चूज़ करना चाहिए, कौन सा सिचुएशन चूज़ करना चाहिए। एंड आई थिंक दैट ये पर्सन बस इस
आई एम फीलिंग द एनर्जी दैट ये पर्सन बस इस सिचुएशन को काइंड ऑफ बहुत ही लाइटली इन अ ग्रांटेड वे में ले रहे हैं. अगर आप बेताब हो, अगर आप काइंड ऑफ सफ़र कर रहे हो, ये पर्सन काइंड ऑफ उतना ज़्यादा बेताब मुझे नहीं लग रहे हैं, बिकॉज इस पर्सन के लिए डिसाइड करना एक बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है. इस पर्सन के लिए चॉइस करना, अपना माइंडसेट करना इस वक्त बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है. सो दिस इज़ समबडी जो अपने लिए अपना स्वीट टाइम ले रहे हैं, जो अपने लिए बेसिकली थोड़ा सा सिचुएशन को समझना चाहते हैं, थोड़ा सा वेट करना चाहते हैं. बहुत ही ज़्यादा एक इनडिसाइसिव एनर्जी है, अनसर्टिनिटी है, श्योरिटी नहीं है. बट आई सी दैट इस पर्सन को लगता है दैट इस सिचुएशन में कोई डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है, एंड जब तक वो इस डिसीजन को नहीं लेंगे सिचुएशन नहीं बदलेगा. बट द प्रॉब्लम इज़ दैट आप जितनी ज़्यादा बेताब हो या आपके लिए ये डिसीजन जितना क्रूशियल है, मे बी आपके पर्सन के लिए उतना नहीं है, या आपके पर्सन इस मैटर को उतना सीरियस नज़र से इस वक्त नहीं देख रहे हैं. हो सकता है उनके लिए एनफ रीजंस हो ऐसा क्यों है, या उनके लाइफ में सच में कुछ ऐसे इश्यूज़ हो, प्रॉब्लम्स हो. बट कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये थोड़ा सा ग्रांटेड सिचुएशन है जहाँ पे ये पर्सन आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, राइट. सो जैसे रेजोनेट करे प्लीज़ वैसे ही लेना. ये एक जनरल रीडिंग है एज आई सेड. एंड मैं ज़ोडिएक की बात करूँ, मेरे पास है एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, एरीज, टॉरस, सैजिटेरियस, पाइसेस एंड कैंसर. Okay, so let us move to your career situation. Okay, we have the energy ego, number 15. We have 10 of autumn, the dreamer, life experience. So Taurus, I feel that इस situation में first of all बहुत सारे लोग you are starting something new, या फिर आप आपका जो energy है वो एक नई एनर्जी है, एक नया स्पिरिट, एक नया होप, एक नया शुरुआत, या फिर एक नया डिटर्मिनेशन कि मुझे करना है, मुझे अपने आप को प्रूव करना है, मुझे अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करना है. सो बहुत सारे लोग आप में से जो काइंड ऑफ ऑलमोस्ट होपलेस हो गए थे, जो काइंड ऑफ ऑलमोस्ट हाल छोड़ चुके थे दैट अब नहीं हो पाएगा मुझसे, मैं नहीं कर पाऊँगा, या दिस और दैट, आप काइंड ऑफ फिर से वो हाल संभाल रहे हो. आप काइंड ऑफ फिर से वो एनर्जी महसूस कर रहे हो दैट नहीं, कुछ भी हो जाए मुझे करना ही है, कुछ भी हो जाए मुझे अपने आप को प्रूव करना है, या मुझे अपना टारगेट रीच करना है, या मुझे ये जॉब रखना है, या मुझे एक नया जॉब पाना है, वॉट एवर दैट इज़. बट आई सी फॉर सम ऑफ यू ये जानना ज़रूरी है दैट आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो एज अ ह्यूमन बीइंग, सो आप का एज जो भी हो, आपका क्वालिफिकेशन जो भी हो, आप जो भी काम कर रहे हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, वर्किंग हो, बिजनेसमैन हो, बिजनेस वुमन हो, जो भी आप क्यों ना हो, आई सी हियर दैट आप काइंड ऑफ खुद को वो वैल्यू नहीं दे रहे हो, या आप काइंड ऑफ खुद को वो स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देते हो. आपको लगता है दैट आपको कुछ नहीं आता, या आपका एक सबकॉन्शियस एनर्जी है जहाँ पे टॉरस आपको लगता है कि आप बस एक आप आप उतने एक्सपीरियंस नहीं हो, या कुछ भी क्रूशियल टाइम आता है तो आप डर जाते हो, आप काइंड ऑफ पीछे हटने लगते हो, आप काइंड ऑफ घबरा जाते हो कि मुझे नहीं आता है सॉल्व करना प्रॉब्लम, मैं नहीं कर पाऊँगी, या ये बहुत बड़ा इशू है, ये बहुत बड़ा ब्लॉकेज है, या ये बहुत बड़ा एक फिनेंशियल प्रॉब्लम है. सो आप काइंड ऑफ खुद को ये यकीन दिलाते रहते हो कि आप नहीं कर पाओगे, या फिर आप में वो कैपेसिटी नहीं है. बट आई सी दैट आप काइंड ऑफ एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो, आपका जो इंटेलिजेंस है वो उतना भी ज़्यादा मामूली नहीं है, या आपका जो इंस्टेंट डिसीजन लेने का जो कैपेसिटी है, इंस्टेंट प्रॉब्लम को देख के इंस्टेंट डिसाइड करना कि इसका क्या करना है या कैसे इस प्रॉब्लम से बचना है, ये जो एक क्वालिटी है ये आप में है, एंड ये चीज़ हर किसी में नहीं होता है. सो दिस इज़ समथिंग जो आप में है, एंड अगर आप उस चीज़ को समझोगे नहीं, वैल्यू नहीं करोगे, तो आप उस एनर्जी का या आप उस पॉजिटिव साइड का इस्तेमाल नहीं कर सकते अपने डेली लाइफ में. सो दिस इज़ समथिंग जो आपको जानना है, एंड आई ऑल्सो सी दैट जो भी चीज़ आपके करियर, फाइनेंसेस में या आपके एडुकेशन में आपको सर्व नहीं कर रहा है, सपोज़ कोई एक
करियर पाथ है, कोई एक करियर ऑप्शन है, या कोई ऐसा जॉब है, या आपके जॉब का जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे जैसे लोग काम कर रहे हैं, या आपका जो बॉस है, मे बी ये सारे लोग आपके लिए टॉक्सिक बनते जा रहे हैं, ये सारे लोग आपके लिए सही नहीं है, या आपको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है जहाँ पे आप अपने टैलेंट को शो करें या आप एज अ ह्यूमन बीइंग ग्रो करें अंदर से, राइट? सो आई फील हियर दैट बहुत ज़रूरी है दैट आप काइंड ऑफ इस चीज़ को समझो, एंड आप काइंड ऑफ जो भी आपके लाइफ में वर्क ऑन नहीं कर रहा है आप उस चीज़ को रिलीज़ करो, बिकॉज आई सी दूसरे ऑप्शंस है। अगर आप ये एक्सेप्ट करोगे दैट मुझे दूसरा ऑप्शंस लेना चाहिए लाइफ में, तभी ये ऑप्शंस आपको दिखेंगे, तभी जाके आपका नया जो क्वेस्ट है, एक नया जो डिटर्मिनेशन है वो शुरू होगा, वो नया साइकिल शुरू होगा। बिकॉज आई सी बहुत सारे लोग, आप बहुत ज़्यादा बैगेजेस कैरी कर रहे हो यहाँ पे, जिस वजह से आपको और भी ज़्यादा स्टक, और भी ज़्यादा अनसक्सेसफुल, और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन महसूस हो रहा है। बट आप ये सारा फ्रस्ट्रेशन डिज़र्व नहीं करते हो, बिकॉज यू आर समबडी जो टैलेंटेड है, जो काइंड ऑफ जिसके अंदर वो इंटेलिजेंस है, जो इंस्टेंट डिसीशंस ले सकते हैं। सो वाई वेस्ट योर एनर्जी, वाई वेस्ट योर टैलेंट एक ऐसे जगह में जहाँ पे आपका कोई कदर नहीं है, या जहाँ पे आपके लिए काम करना, पढ़ाई करना इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है कि आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो एज ए इंडिविजुअल। आपका हक आप क्यों छोड़ोगे, राइट? सो दैट इज़ वॉट आई सी हियर। इट इज़ बेटर कि आप नई अपॉर्चुनिटीज़ को देखें, नए डायरेक्शन में वर्क करें, एंड जो भी चीज़ टॉक्सिक है, जो भी चीज़ आपको ग्रो करने का जगह, मौका या समय नहीं दे रहा है आपकी ज़िंदगी में, आप उसे निकालें। Simple as that, right? So let us move to your universal messages, Taurus. Okay, we have inner strength. Beautiful. Move back to wholeness. Recognize that you are the power. So अभी तक exactly जो मैं कह रही थी, that आप powerful हो, and ये time है कि आप उस चीज़ को recognize करें। ये time नहीं है कि लोग आप पे उंगली उठाए या लोग आपको कहे that आप ऐसे हो, या आपको कोई certificate दे that आप ऐसे हो। आपको किसी और का certificate की ज़रूरत नहीं है, because आप जो भी पावर रखते हो, टैलेंट रखते हो, या एज अ ह्यूमन बीइंग आप अगर काइंड हो, आप अगर बहुत ही ज़्यादा लविंग एक पर्सन हो, देन आप उसको वैल्यू करें। सिंपल। बिकॉज आई सी बहुत सारे लोग थोड़ा सा इनसिक्योरिटी से गुजर रहे हो, चाहे वो आपके फिज़िकल लुक्स हो, चाहे वो आपका करियर हो, पैसा हो, आपका घर हो, या फिर वॉट एवर, लव सिचुएशन, मैरिज, एनीथिंग। आप काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हो, या फिर आप काइंड ऑफ कंटिन्यूसली कंपेयर करते हो अपने आप को दूसरों से, या आपको लगता है आपका लाइफ परफेक्ट नहीं है, आप खुद परफेक्ट नहीं हो, बट आप अपनी पॉजिटिव साइड को देख ही नहीं रहे हो, आप अपने पावर को नहीं देख रहे हो। यू आर मोर लाइक कि लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में, या लोग किस नज़र से आपको देख रहे हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप समझें कि आप खुद को किस नज़र से देख रहे हो, एंड दैट इज़ वॉट मैटर्स। सिर्फ वही चीज़ मैटर करता है कि आप खुद को किस नज़र से देखते हो। Okay, so then we have ascension. Move into your true self. Rise above the darkness. The light is here. Exactly. So this is not like आप darkness deserve नहीं करते हो, आपका environment dark है। I don't know, बहुत I'm getting this energy, बहुत सारे लोग आप में से एक ऐसे situation में हो इस वक्त जो darkness से भरा हुआ है। आपका family life, आपका married life, आपके मे बी आपके कलीग्स, आपका बॉस, आपका वर्क सिचुएशन बहुत ज़्यादा डार्कनेस, टॉक्सिसिटी से भरा हुआ है। कुछ ऐसे लोग हैं जो मे बी ईवल आई डाल रहे हैं आप पे, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके बारे में गॉसिप करते हैं, या काइंड ऑफ कंटिन्यूसली आपको नीचा दिखाते हैं, या आपका मोटिवेशन तोड़ते रहते हैं, या ब्लॉकेजेस डालते हैं। वॉट एवर द सिचुएशन इज़, आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा, बट आई सी दैट आप ये सब डिज़र्व नहीं करते हो, एंड इट इज़ टाइम कि आप अपने पावर को अपने हाथों में ले, आप खुद के लिए स्टैंड ले, एंड यू मूव आउट ऑफ द सिचुएशन जैसे भी पॉसिबल हो। बिकॉज आप बहुत ज़्यादा सहन कर रहे हो जितना ज़रूरी नहीं है, राइट? Okay, we have Archangel Michael. You are safe. Angels stand close. Surrender your concerns and allow a miracle to occur. So जो भी चीज़ आप लाइफ में कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, या आपके लिए बहुत ही मुश्किल है, आप काइंड ऑफ उस चीज़ को सरेंडर कर सकते हो। दैट इज़ वॉट इट इज़ टेलिंग यू, एंड यूनिवर्स उस चीज़ को सुनेंगे, आपके एंजल्स उस चीज़ को सुनेंगे, एंड इट इज़ ओके दैट अगर आप लाइफ में सब कुछ एक
लाइक एक साथ कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, इट इज़ ओके, आप एक ह्यूमन बीइंग हो एंड आप उतना ज़्यादा अगर नहीं भी कर पाओ, आप थोड़ा सा रिलैक्स करो, आप थोड़ा सा वेट करो, पेशेंस रखो एंड देखो दैट लाइफ, आपके एंजल्स, यूनिवर्स आपको कहाँ लेके जाते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ डायरेक्शन आपके सामने आएगा, कुछ ना कुछ आपका इंट्यूशन हो, ड्रीम हो, अपॉर्चुनिटीज़ हो, देर विल बी समथिंग जो आपको गाइड करेगा बहुत जल्दी। सो वेट फॉर दैट गाइडेंस एंड पेशेंस रखो, राइट। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू ब्यूटीफुल टॉरसेस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप ये आपको अच्छा लगेगा, रेजोनेट करेगा। अगर नए हो तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल, वी आर पार्ट ऑफ द फैमिली। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।